नमस्कार दर्शकों, मैं गौरव जायसवाल आप सभी का पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कांजी हाउस के उस प्रकरण में जिसका लेटेस्ट एपिसोड बन रही है मार्केट गौ माता की लाशों पर। आपके आक्रोश को कमेंट बॉक्स में पढ़कर हमने अपना वीडियो पुनः देखा और जब पुनः वही वीडियो हमने देखा तो हमारी आंखों में आंसू भी आए और हम रोए भी। हमारे न्यूज़ चैनल के एमडी महोदय संतोष त्रिपाठी जी ने अपनी वेदना को कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है, तो आइए हम ले चलते हैं सीधे उन्हीं के पास और सुनते हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं में क्या कहा है। धन्यवाद भाई गौरव जी। जैसा कि आपने हमसे पूछा है कि आपने कुछ कविताएं बनाई हैं, तो जो है मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, चूँकि कविपुत्र हूँ इसलिए जो है ये मुझे विरासत में प्राप्त हुआ है और वही जो भावनाएं हैं वो कविता में प्रस्तुत हुई हैं। आप लोग भी इनको सुने और इनका रसास्वादन करें। गौ माता मर रही है। आपने हमारा एपिसोड देखा, बन रही हैं दुकानें गौ माता की लाशों पर। इसी एपिसोड से इंस्पायर होकर के ये कविता स्फुटित हुई है। देखिए आप। गौ माता मर रही है, हमको इन्हें बचाना। गौ माता मर रही है, हमको इन्हें बचाना। ये कांजी हाउस इनका, इसमें इन्हें बसाना। ये कांजी हाउस इनका, इसमें इन्हें बसाना। भूखंड 411 है दर्ज कांजी हाउस। ये वास्तविकता है। भूखंड 411 है दर्ज कांजी हाउस, है दर्ज कांजी हाउस। पर बन रही दुकानें, पर बन रही दुकानें, पुष्टित इन्हें गिराना। इनको गिराने की पुष्टि हो चुकी है 23 अक्टूबर 2018 को। पर बन रही दुकानें, पुष्टित इसे गिराना। सुप्रीम कोर्ट स्टे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टे है कि किसी भी बहाने से सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर कोई भी अवैध निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही वो बहाना धार्मिक ही क्यों ना हो। और यहाँ तो जो बहाना है वो कमर्शियल है, धार्मिक भी नहीं है। कमर्शियल बहाने से दुकानें बन रही है सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का स्टे वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्टे सब व्यर्थ है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट स्टे सब व्यर्थ है यहाँ पर। हाई कोर्ट बेंच लखनऊ असमर्थ है यहाँ पर। मानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 41 जनहित याचिकाओं को संग्रहित करके एक फैसला दिया है और उसका शीर्षक है ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और इस फैसले में जो है, जो ये फैसला बेस्ड है, आधारित है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट के ऊपर, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी और जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर जो है ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ का आदेश है। और इसमें जो है जिलाधिकारी को उस टीम का अध्यक्ष बनाया गया है जिस टीम को अवैध निर्माणों को, सार्वजनिक संपत्ति के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना है। लेकिन हमारे यहाँ जो इस टीम का अध्यक्ष है शैलेंद्र कुमार सिंह, और वही तो बनवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्टे सब व्यर्थ है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट स्टे सब व्यर्थ है यहाँ पर। हाई कोर्ट बेंच लखनऊ असमर्थ है यहाँ पर। शैलेंद्र सिंह डीएम बेईमानी पर तुला है। मैं चुनौती देता हूं डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को, कर दे वो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा, डिफेमेशन का सूट ला दे मेरे ऊपर। अपनी प्रशासनिक शक्तियों का जितना इस्तेमाल कर पाए वो मेरे ऊपर करे। चुनौती देता हूं मैं उसको। और मैं डंके के चोट पे ये कहता हूं, क्या कहता हूं, शैलेंद्र सिंह डीएम
बेईमानी पर तुला है, अरे बेईमानी पर तुला है, बनवा रहा दुकानें, बनवा रहा दुकानें, गोवंश की जमी पर बनवा रहा दुकानें, गोवंश की जमी पर। थोड़ा पास्ट में आते हैं। अखिलेश को मिली थी सन 2018, 23 अक्टूबर 2018 की तारीख थी, और विपिन कुमार द्विवेदी तहसीलदार ने अग्रसारित की थी वो मेरी पत्रावली, जिसमें ये निराश्रित गाय और गौवंश की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण पाया गया था। और विजय श्रीवास्तव राजस्व निरीक्षक ने ये लिख करके दिया था, टाइप किया हुआ वो दस्तावेज था कि साहब इस पर मजिस्ट्रेटियल पावर का इस्तेमाल किया जाए और जेसीबी चला करके इसको ध्वस्त किया जाए। उस समय सिंगल स्टोरी की भी छत नहीं पड़ी थी, केवल कुछ एक पिलर्स बने थे, वो भी आधे अधूरे थे। चाहते तो बड़े आसानी से काम हो सकता था। और अखिलेश यादव, जिनका कि नाम हमने इसमें कोट किया है, जो हमारे यहाँ के एसडीएम हैं, उन्होंने इसको रिसीव किया था। अखिलेश को मिली थी सन 2018, एनक्रोचमेंट पुष्टित था बस महज गिराना। इसके बाद में क्या होता है, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलता हूं गोरखपुर जा करके, चूंकि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर है और गोरक्ष धाम में उनसे मुलाकात थोड़ी सी आसानी से होती है, वहाँ पे वो थोड़ा निश्चिंत होते हैं, थोड़ा उनके पास समय होता है। जब मैंने ये सारे दस्तावेज उनको दिए तो उन्होंने अपने विशेष कार्याधिकारी NK चौहान जी से जो है ये आदेश किया कि जो है डीएम को लिखिए, और डीएम यहाँ के शैलेंद्र कुमार सिंह थे, उनको बाकायदा उन्होंने योगी जी ने लिखवाया। उसके बाद में क्या होता है वो भी आप देखिए। सीएम का आया ऑर्डर तो जला डाली फाइल। इससे ज्यादा निकृष्ट कोटि का और कार्य क्या हो सकता है। सीएम का आया ऑर्डर तो जला डाली फाइल, तो जला डाली फाइल। इस कार्य की क्या हम तारीफ करेंगे, तो हम कहना चाहेंगे शैलेंद्र सिंह की ये, शैलेंद्र सिंह की ये हरकत है कायराना, शैलेंद्र सिंह की ये हरकत है कायराना। और आगे हम आते हैं और जरा हम नगर पालिका की ओर आपको ले चलते हैं। हमारी जो है मीनाक्षी अग्रवाल, जो यहाँ की चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, जरा देखते हैं उन्होंने जालसाजी में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। एक फेक एंड फर्जी, एक फेक एंड फर्जी, फेक माने होता है जाली और फर्जी माने तो आप जानते ही हैं। एक फेक एंड फर्जी खेतौनी हुई दाखिल। 22 साल पहले जो है जाली प्रविष्टि होती है और 20 साल पहले वो खारिज हो जाती है, नवीन प्रति की खेतौनी होती है। एक फेक एंड फर्जी खेतौनी हुई दाखिल, 22 बरस पुरानी थी वर्तमान खारिज, 22 बरस पुरानी थी वर्तमान खारिज। और आप देखिए कि जब यहाँ पे एसडीएम साहब के अंडर में ये नगर पालिका थी तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम इस जाली दस्तावेज, किसी जाली दस्तावेज के ऊपर कोई भी आपको नक्शा पास करके नहीं दे सकते हैं। इन्होंने वेट एंड वॉच किया कि जब जो है नगर पालिका जो है किसी नेता के हाथ में आएगी तो हम उसका बेनिफिट उठाएंगे, और उसका उन्होंने वही फ़ायदा उठाया। नेता को इन्होंने इन्वॉल्व किया, उसको अपना कोल्यूजन में शामिल किया और जाली नक्शा पास करवा लिया जाली दस्तावेज के आधार पर। एक फेक एंड फर्जी खेतौनी हुई दाखिल, 22 बरस पुरानी थी वर्तमान खारिज। कहने को नगर माता पर काम जालसाजी। मैं मीनाक्षी अग्रवाल को भी चुनौती देता हूं, अगर उनमें साहस है तो मेरे खिलाफ डिफेमेटरी सूट दाखिल करें, मैं फेस करने के लिए तैयार हूं, मैं पूरी बात को जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास एविडेंस हैं, साहस तो हो। चुनौती देता हूं उनको कि मेरे खिलाफ डिफेमेटरी सूट लाएं, कहें कि मैं जो उनके खिलाफ एलिगेशंस लगा रहा हूं फर्जी हैं, वो जाली हैं। है साहस उनमें? कहने को नगर माता पर काम जालसाजी। अगर कोई व्यक्ति जालसाजी का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको जालसाज कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको धोखेबाज कहते हैं। और धोखाधड़ी की जो धारा है 420, वो 420 धारा जो है अपने आप में एक ईडियम, यानी एक तरीके से जो है मुहावरे के रूप में कहा जाता है कि बहुत 420 ही करता है ये आदमी।
कहने को नगर माता पर काम जाल साजी। और हम लोगों को आप देखिए कि हम लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके, अपना जो है ऐसा वोट दे करके जिस वोट की कोई कीमत नहीं है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, हमने नगर पालिका का गौरव ऐसी महिला के हाथ में सौंप दिया है जो स्पष्ट रूप से जो हम कह सकते हैं कि वो जालसाज है। हमने नगर पालिका का गौरव ऐसी महिला के हाथ में सौंप दिया है जिसको हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो जालसाज भी है। कहने को नगर माता पर काम जाल साजी, पर काम जाल साजी। मीनाक्षी ने दिया है, मीनाक्षी ने दिया है एक मैप जो है जाली। मीनाक्षी ने दिया है एक मैप जो है जाली। आगे हम दो अंतरा और कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। जो सच्चाई है आप जरा देखिए, विरोधाभास देखिए। माझी डुबो रहे हो जब नाव गहरे पानी, माझी डुबो रहे हो जब नाव गहरे पानी। तब क्या करेगा कोई छाई हो बेईमानी, तब क्या करेगा कोई छाई हो बेईमानी। और हमारे निराश्रित गाय और गोवंश जाड़े की निशीथ में, जाड़े की सर्द रात में ठिठुर करके, अकड़ करके अपने प्राण त्याग दे रहे हैं। मैंने लाइव वीडियो जारी किया है। मर रही हैं गौ माता, बन रही हैं दुकानें, लेकिन इन लोगों के पत्थर हृदय नहीं पिघल रहे हैं। जबकि शासन से ये लोग इन गोवंश की रक्षा करने के लिए नियुक्त किए हैं। इनको शासन से फंड दिए जाते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी पर्याप्त फंड देते हैं हर नगर पालिका को, हर एसडीएम को, हर डीएम को, और ये ऑन पेपर इनके रक्षक हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? रक्षक रक्षक बने हैं भक्षक, नहीं पेट भर रहा है। कई पीढ़ियों का जुटाना है, एक पीढ़ी का नहीं, छोटा पेट नहीं है। रक्षक बने हैं भक्षक, नहीं पेट भर रहा है। अरे नहीं पेट भर रहा है। इस बार कांजी हाउस, इस बार कांजी हाउस को हड़पने की ठानी। इस बार कांजी हाउस को हड़पने की ठानी। और जरा आप पीड़ा देखिए हमारे गौवंश की। ये मेरा अंतिम बंद है और बड़ा दर्दनाक है, जो कनेक्टेड है हमारे उसी एपिसोड से। मर रही हैं गौमाता, बन रही हैं दुकानें गौवंश की जमीन पर, गौवंश की लाशों पर। जरा उससे जोड़ कर देखिए। ये ठंड का समय है जब रन किया है बेघर। ये ठंड का समय है जब रन किया है बेघर। तेरी बेईमानी की ये कीमत चुकाए मरमर। तेरी बेईमानी की ये कीमत चुकाए मरमर। कमजोर कमजोर गाय समझा हड़पी जमीन इनकी। शर्म करिए आप लोग अधिकारी हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, आप लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आप लोग जिलाधिकारी हैं, आप लोग उप जिलाधिकारी हैं, आप लोग तहसीलदार हैं, आप लोग बड़े बड़े ओहदों पे आसीन हैं, चमचमाती हुई गाड़ियों पे चलते हैं। आपको बाहर की हवा नहीं लगती है, आपको सर्द रातें परेशान नहीं करती हैं। जरा इनका दर्द आप देखिए, जिनका कि पैसा आप लोग अपनी जेबों में भर लेते हैं, अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं। कमजोर गाय समझा हड़पी जमीन इनकी। अरे हड़पी जमीन इनकी। भूखंड 411 आज भी जो है आप लेखपाल से इंतखाब मांगिए, वो आपको बड़े प्यार से दे देगा। कांजी हाउस लिखा है उसमें। और कल को जब ये मार्केट बनके आप लोग तैयार करा देंगे और जब ये निराश्रित गाय और गौवंश अपनी जमीन का क्लेम करेंगे, तो आप कहां से उनकी जमीन पूरी करेंगे? है जवाब आपके पास कोई? कमजोर गाय समझा हड़पी जमीन इनकी। हड़पी जमीन इनकी। और अंतिम लाइन मेरी जो है आधारित है कबीरदास जी की उस एक दोहे पे कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। मुँह खाल की सांसों सार भस्म हो जाए। आप इनको समझते हैं जैसे कहावत कही गई कि हम आपकी गाय हैं क्या? यानी कि गाय को बहुत ही सीधा जानवर कहा जाता है, बहुत ही सहज जानवर कहा जाता है। आपने उसको कमजोर समझ करके उसकी जमीन हड़प ली। कमजोर गाय समझा हड़पी जमीन इनकी। अरे
हड़पी जमीन इनकी आहों से ही गिरेगा। आपने हमारे एपिसोड में देखा, हमारी गौ माता कराह रही, छटपटा रही हैं, आहें भर रही हैं, आहें भर भर के, तड़प तड़प के उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, तड़प तड़प के उन्होंने पूरी रात वो तड़पी हैं, तड़प तड़प के उन्होंने प्राण त्यागे हैं। हमारे यहाँ के जो हमारे चैनल के जो एडिटर इन चीफ गौरव जायसवाल जी वहाँ पे पहुँचे हैं, जब वो उनको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, उनको सहलाते हैं, तब भी वो तड़प रही, तब भी वो छिटक रही हैं। वो मूक बधिर हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन क्या दर्द नहीं था, क्या पीड़ा नहीं थी? क्या इस पीड़ा को आप लोग, मैं पेश करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा वो एपिसोड आप लोग देखें और उस दर्द को महसूस करें जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। मर रही हैं गौ माता, अब बन रही हैं दुकानें गाय की लाशों पर। कमजोर गाय समझा हड़पी जमीन इनकी, अरे हड़पी जमीन इनकी। और मेरी अंतिम लाइन इस बात के लिए है कि इसको गिराने के लिए किसी जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वतः गिरेगा। ऐसा कहर आएगा, मैं दावा करता हूं ऐसा कहर आएगा, बहुत जल्दी एक ऐसा आदेश आएगा जिसमें बहुत कुछ होना है, जो कि हमारी सीजीएम माननीय सीमा सिंह चौहान जी के न्यायालय से आना है, 22 तारीख को आना है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं और कहना चाहूंगा, कमजोर गाय समझा हड़पी जमीन इनकी, अरे हड़पी जमीन इनकी आहों से ही गिरेगा, आहों से ही गिरेगा। तेरा कॉम्प्लेक्स ढहकर आहों से ही गिरेगा, तेरा कॉम्प्लेक्स ढहकर। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं जब गाय और गौवंशों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं, फिर मुझसे कुछ बोल नहीं मिलता है, कुछ कह नहीं मिलता है। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस दर्द को, मेरी गौ माताओं के इस दर्द को मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनके अंदर जो है हृदय है, भावनाएं हैं, वो वास्तव में मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, दया उनके जहन के अंदर है, उनकी आत्मा के अंदर दया है। जैसा कि हमारे रामचरितमानस में कहा गया है कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जबलो घट में प्राण। तो हम भी ये चाहते हैं कि इस दया भाव को अपने शरीर के अंदर जो है उसको जागृत करिए, उसको डेवलप करिए, उसको उभारिए, उसको आगे लाइए और आ जाइए हमारे साथ, उठ खड़े हुई हमारे साथ, हमारी गौ माताओं के साथ। और एक स्वर में सब लोग कहिए कि हाँ, ये उनकी ज़मीन है, उनको मिलनी चाहिए, यहाँ पे दुकानें नहीं, यहाँ पे गौ माता का आश्रय स्थल होना चाहिए। गौ माता जो हमारी ठंड की रातों में जो ठिठुर रही हैं, मर रही हैं, उनको नहीं होना चाहिए। ऊपर की मंजिल में भूसा भरा जा सकता है, नीचे की मंजिल में गौ माताएँ रह सकती हैं, 100 की तादाद में रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। 100 क्या कम है? अगर हमारी 100 गौ माताएँ भी जो उसके अंदर आ जाती, 80 गौ माताएँ उसके अंदर आ जाती, 70 गौ माताएँ उसके अंदर आ जाती, गौवंश आ जाते, तो क्या कम है? और ऊपर की मंजिल में जीना है, आप भूसा भरिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ हो सकता है, आप करना तो चाहें, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारे अधिकारियों, हमारे तहसीलदार, हमारे एसडीएम, हमारी नगरपालिका अध्यक्षा, हमारे जिला पंचायत अध्यक्षा, हमारे अपर मुख्य अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी, सबकी नीयत में खोट है। केवल लालच है, इसलिए इसको अनुपयोगी घोषित कर दिया गया है। केवल लालच, केवल निजी स्वार्थ, क्योंकि कमर्शियल उपयोग दिखा करके तो जेबें भरनी है ना। इसलिए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। हमने बहुत बार इस बात को कहा है, बहुत बार इसको प्रसारित किया है, लेकिन गूंगे बहरों की नगरी में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।